जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले हुमा साहिबा जो कि मिशेल साहिबा की जो है क्लास फेलो हैं। इनकी से आप ये समझ लें कि बचपन जो उनका गुजरा स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का मिशेल साहिबा के साथ यूनिवर्सिटी लाइफ में भी इनके साथ रही। तो हम इनसे पूछें कि मिशेल साहिबा ऑन स्क्रीन तो हमें उनका बड़ी दबंग नज़र आती थी। वो जैसे बात करती थी वो हर अगले जो मेहमान को परेशान कर देती थी सवाल पूछ के। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्या वो ऐसी ही थी या और उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया जर्नलिस्ट बनने का? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आप ये बता सकते हैं कि आपका और मिशेल का रिलेशन कितना पुराना है? मेरा और मिशेल का ताल्लुक़ ख्याल है 20 साल पुराना है। इतनी पुरानी तो जैसे कहा जाता है कि दुश्मनी नहीं चलती, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी और इतनी थी, ताल्लुक़ एक रहा था। लेकिन इतना आपको पता है मसरूफ़ ज़िंदगी में मिलना मिलाना उस हद तक नहीं होता है। लेकिन एक ताल्लुक़ जब भी उसे कॉल की, जब भी उसे बात की, अच्छे तरीके से हमने बात की। और शुरू से ही मैंने उसको तो देखा एम्बिशियस थी, अपने ख्वाबों को पाने वाली, ख्वाबों को जीने वाली और मेहनत करने वाली। अच्छा मैडम, हम देखते थे इनके प्रोग्राम में कि वो किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनती थी। कभी सहेलियों में भी ऐसे ही था, क्योंकि सहेली की बात बुरी लगी तो मुंह भी ठोक दिया उसको कि नहीं आप गलत कह रही हैं जी, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। वो ऐसी दबंग थी, बात को सीधा और हक पे कहने वाली कि ये बात सही है तो ठीक है, मुझे ये अच्छी लगती है, ये आपने ऐसी कही है तो ये ठीक है बात। और अगर कोई गलत कहता था तो दोस्तों में भी वो कह देती थी ये इसने बात सही की है, इसने नहीं की है। कोई ग्रुप बंदी और कोई इस तरह के ताल्लुक में वो थी नहीं। तो उनका जर्नलिस्ट बनने का ख्याल कब शुरू हुआ? कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, या वैसे ही वो उनका था कि मैं भी कुछ करूँ? कोई वाक़या उनकी ज़िंदगी में ऐसा है उन्होंने कहा मैं जर्नलिस्ट बनना है? कैसे उनका करियर स्टार्ट हुआ? शुरू से वो चाहती तो थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में खासकर जब उसने आके कॉलेज में भी उसने यही सब्जेक्ट किया, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में वो हमारे साथ आई, मैस कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया, तब उसके अंदर एक अलग जज्बा था। उसने सबसे पहले रेडियो से ही शुरू किया था और उसने कहा था कि मैं जर्नलिस्ट बनना है और ये जो मीडिया में रिवाइवल आ रहा है मैंने इसकी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। मिशेल साहबा के हज़ारों पुरस्कार हैं, जैसे मैं भी अगर मैं जर्नलिज्म करता हूँ कि ये मैंने उनको ही फॉलो किया और बाकी जितने भी सीनियर्स हैं। तो उनका आइडियल कौन था उस वक्त? वो किसको पसंद करती थी, किसको सुनती थी, वो किस जैसा वो बनना चाहती थी? उनका कोई आइडियल था? वो हमारे असातिज़ा वगैरह तो थे उस वक्त पढ़ाते थे, उनको ही वो आइडियलाइज़ करते हुए उनके ही कहे हुए बातों पे चलती हुई वो कहती थी। और उस वक्त के जितने भी थे वो इन सब ये आपका प्रेजेंटर हैं आजकल काफ़ी वो हैं, मुझे अब उनका नाम ज़हन से निकल रहा है, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। लिखने वाले हैं सैयद ही हैं, ठीक है। तो वैसे सहाफ़ी में किसको पसंद करती? हामिद मीर साहब भी तब थे वहाँ पे, ठीक है, मुबश्शिर लुकमान साहब भी थे, सुहेल साहब भी थे, और उसके अलावा उनका वो किन्हें आइडलाइज़ किसने करती थी वो? मुझे उनका नाम पीटीवी में वो प्रेजेंटर, पहले वो पीटीवी में छोटा सा खबरनामा पढ़ते थे, उनका वो देखते थे बकायदा, वो शौक से देखते थे। उन्होंने कहती थी ये जितने दबंग अंदाज में करते हैं मैं भी इसी तरीके से तो कभी ऐसा हुआ करूंगी और बात प्रोग्राम से पहले उनकी कोई हायरिंग हुई हो, ऑफर आया, उन्होंने आप सहेलियों के सामने प्रेजेंटेशन दी हो कि देखो मैं बात सही कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ होता था? मुझे यूनिवर्सिटी के ही ज़माने का याद है कि एक दफ़ा उसने रेडियो का प्रोग्राम करने जाना था, तो उसने कहा कि मैं रेडियो का प्रोग्राम की तैयारी करके आई। मैंने उसे मजाक में कहा, उस वक्त मेरे पास रेडियो था, मैंने उसे मजाक में कहा कि देखो मिशेल तुम्हारा रेडियो पे प्रोग्राम आएगा, मैं आज ही रेडियो खरीद लाई हूँ। उसने कहा देखा, मैंने कहा तुम प्रोग्राम करोगी? कहती फिर मुझसे सुनो देखो मैं कैसे करती हूँ। मैंने कहा तुम बेलाग जैसे बोलती जाती हो ना, ऐसे बोलती जाओगी तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा होता जाएगा। ये देखो रेडियो आ गया, अब सारी क्लास यहाँ बैठ के सुना करेगी, तुम्हारा प्रोग्राम तुम इसको शुरू करो। और जब वो माशाल्लाह एक नामवर एंकर बनी, फिर रिपोर्टर बनी, तो उस वक्त भी आपकी मोहब्बत वैसे ही थी? आपको वही प्रोटोकॉल मिलता था जो यूनिवर्सिटी में मिलता था, या वो प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया था? प्रोटोकॉल तो नहीं, दोस्तों में मेरा ख्याल है एक रहता है, बेतकल्लुफ़ी का जो अंसर होता है वो रहता है। वही मैंने कहा वक्त और हालात के मुताबिक आप थोड़ा से दूर हो जाते हो, लेकिन जब भी उसको रब्ता किया, जब भी उससे रब्ता किया उसने अच्छे अंदाज से फ़ोन कहा, हेलो हाँ ज़िले माँ कैसी हो, किधर हो, ठीक हो, क्या हो रहा है, उसने अच्छे अंदाज से ही याद किया और अच्छे अंदाज से ही बात की। प्रोटोकॉल या कोई उसके अंदर वो अजीब, मतलब कुछ लोग ईगो में आए थे ना कि नहीं हम एरोगेंट होते कि नहीं मिलते नहीं, वो और जब उन्हें मैम कैंसर हुआ तो उस वक्त भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी वो, उनका वो मिशन, जो विजन, जो उनकी सोचने की जो एक सलाहियत थी वो वैसे ही थी कि थोड़ा बीमारी के बाद उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया, नहीं मैंने अपने काम करना। यही मुझे इस बात पर तो हैरत हो रही है कि पिछले एक डेढ़ साल से नहीं हुआ, उससे पहले जब उसकी बीमारी के दौरान उसे रब्ता, वो बड़ी हिम्मत में थी कि मैं कर लूँगी, मैं इसको गुजार लूँगी, ये हो जाएगा, ये इसको कर सकती हूँ, मैं इसको जीना चाहती हूँ, वो उसमें ये उमंग थी और मैं इसकी हिम्मत से लड़ लूँगी, मैं नहीं कर सकती। लेकिन कैंसर शायद बीमारी ही ऐसी है कि उसने उसके हिम्मत को भी, कहते हैं सहेलियाँ सहेली के दिल के पास होती हैं। अमीर अब्बास साहब कितनी मोहब्बत करते थे उनके साथ, कभी उन्होंने बताया कि यार मेरा हस्बैंड, यार मैं बहुत लकी हूँ मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिला, तो कभी कोई ऐसा कुछ है वाक़या है? जब इनकी शादी हुई थी उन दिनों भी उसके बात हुई, मैंने वैसे ही इज़राए मज़ाक से कह दिया देखो हम सब दोस्तों की हो गई है, तुम अब लेट कर रही हो, कर लो शादी। तो उसने कहा कि कर ली है, लेकिन जब मेरे दिल को कोई सही लगेगा, अच्छा लगेगा तो मेरा इरादा तभी करूँ। जब वो अमीर भाई से इसकी हुई शादी तो हमने कहा, तस्वीरें वगैरह देखी कि चलो ठीक है तुम खुश हो, कहती अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनके साथ बहुत आइडियल किस्म की ज़िंदगी गुजर रही है और मैं आइडियलाइज़ करती थी इसी तरह के हस्बैंड को और उनके साथ। कि आज आप उनको बहुत मिस करेंगे, एक अच्छी दोस्त आपकी, आपका साथी जो है दुनिया से। दिल की कैफियत नहीं बता पाती कि मैंने उसको इस हालत में देखा तो अव्वल तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था
और फिर बेबसी की कैफियत कि ये तो रज़ाए रब्बी है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। जब अल्लाह की रज़ा आती है तो थोड़ा सब्र आ जाता है, लेकिन अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जाते हुए देखना दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी ज़िले हुमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। हम दुआ करेंगे मिशेल साहबा को अल्लाह पाक जन्नतों में जगह अता फरमाए और जो भी उनका मिशन और विज़न था वो इंशाल्लाह उसमें वो कामयाब हो। थैंक यू मैम।